हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। आज तो बड़ी ठंडी ठंडी सी सुबह है, ठंडी ठंडी हवा है, बादल है, बारिश भी होने हैं। तो आप सब कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ और उठ के आ चुकी हूँ। ब्लॉग का आगाज़ आज मैं इस तरह से कर रही हूँ। हमारे नेबर्स का जो गैराज था वो बनने लगा है, काम चल रहा है। मौसम का हाल देखें। बस फिर यहाँ किचन में आके मैंने नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया। गर्मा गर्म चाय, साथ जो है हमारी रोटियाँ तैयार हो चुकी थी, तो हमने मज़े का नाश्ता कर लिया। यहाँ पे चाय बनने के लिए रखी हुई है। अब चाय को जब बॉयल आएगा तो कड़क सी चाय तैयार हो जाएगी हमारी और हम नाश्ता कर लेंगे। नाश्ता करने के बाद बस बाकी जो थोड़े बहुत काम थे वो निपटाने हैं, वो रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे देख लें चाय के मज़े। आज तो काम करने का कोई मूड नहीं हो रहा, हिम्मत नहीं पड़ रही, लेकिन खैर लाइफ है, घर है, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो चलें अपनी हाउस ड्यूटी ऑन करते हैं। वैक्यूम के सारे पार्ट्स जो है ये वॉश करके रख दिए थे, ड्राई हो रहे। आटा गूंदना है, खाना वैसे नहीं बनाना, बिरयानी है कल की, तो वो काम आ जाएगी। बस बेटा उठेगा तो उसको नाश्ता देना है। साथ अब चलते हैं अपने आलू प्याज की टोकरी में आलू का पैकेट खाली करते हैं। आलू प्याज की टोकरी यहाँ पे है, तो अब चलते हैं नीचे की तरफ। आलू की टोकरी भर दी। ये थोड़े से आलू वापस ऊपर लेके जाती हूँ, बॉईल करने हैं। साथ ही हमारी बेसमेंट और बचपन का जो खौफ है हमेशा कि बेसमेंट से जाते हुए आते हुए डर लगता है, तो जैसे ही लाइट ऑफ हो तो मैं तो भागना स्टार्ट कर देती हूँ। खैर अब चलते हैं, किचन समेटते हैं, स्टोव क्लीन करते हैं, बर्तन धोते हैं और वही रोज़ की रूटीन काम धाम समेट के डिश वॉशर भी अनलोड करना है। और यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए फिर से बाहर आ गई थी। अब आसमान का मंजर फिर से थोड़ा सा बदल चुका है, बादल थोड़े हल्के हैं, लेकिन हवा बहुत तेज़ थी, बहुत ही ठंड, उफ बहुत ही ठंड थी। बड़ी ही ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी ठंडी ठंडी हवा है। धूप में आओ तो अच्छा लगता है, लेकिन हवा तो वाकई में ठंडी है भाई। अंदर भागो। मैं तो आई थी बस वो जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं उनका नंबर नोट करने, कि अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़े गैराज के लिए तो पहले से पता कर लें कि क्या प्राइसेस चल रहे। पर बहुत ठंड है, मैं तो चलूँ अंदर। फ्रंट साइड पे भी अच्छी खासी धूप आ रही है, तो चलती हूँ। थोड़ी धूप उधर अगर मिल गई तो खाती हूँ, धूप के मज़े लेते हैं। थोड़ी देर बैठ के नरम गरम धूप के मज़े लेते हैं। हाय अल्लाह। मिकाइल की साइकिल यहीं पे है। धूप इतनी अच्छी लग रही है इस तरफ, मज़ा आ रहा है धूप में बैठ के। यहाँ पे बस अच्छी खासी धूप लग चुकी थी मुझे, मज़ा आ रहा था। गरम गरम सी धूप थी, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अच्छा था मौसम, बेहद ही मज़े का था। लेकिन फिर अंदर जाना था कि खाने का टाइम हो रहा था, तो चलें फिर खाना खाते हैं। अरे बहनों, आज तो मैं भूल ही गई कि गार्बेज बाहर रखना है। गार्बेज ड्यूटी निभाती हूँ अभी, और चलते हैं सारा गार्बेज बाहर रखते हैं। हमारे नेबर्स भी अपना गार्बेज बाहर रख रहे हैं, वो भी शायद भूल गए थे या इसी टाइम रखते हैं।
वरना मैं तो अंधेरा होने से पहले ही सारा गार्बेज कंपोस्ट बिन बाहर रखती हूँ कि फ्राइडे को गार्बेज ट्रक आ जाता है। तो खैर चलते हैं, अब रखते हैं। अंधेरा है, आपको कुछ नज़र नहीं आना, लेकिन बाहर देखे घरों की लाइट्स ऑन है तो आपको ये इतनी रोशनी नज़र आएगी। ये रहा हमारा घर, ये हमारे पड़ोसियों का घर। तो खैर कचरा रखते हैं भी। गार्बेज बैग बहुत भारी हो रहा था, हाथ में चोट ना लगे, जल्दी से नीचे रख दिया। अभी बिन को रखते हैं इसकी जगह पे, साथ ही उसके गार्बेज बैग रख दिया। थोड़ी सी रोशनी है, नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। बाकी नेबर्स का भी गार्बेज बिन और बाकी का गार्बेज रखा है। तो चलते हैं अंदर। ठंडे ठंडे मौसम में अंदर चलो, बाहर ना बैठो। आसमान पे सितारे तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन वीडियो में मुश्किल है नज़र आए, इतना अंधेरा है। बादल भी है तो छोटे छोटे से सितारे चमकते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम चलते हैं ऊपर, अंदर चलते हैं, अपना थोड़ा बहुत और काम निपटा लेते हैं। ये छोटा सा मून जैसा जो लाइट है, ये सोलर पावर से चार्ज होता है। अब मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ मीठी टिक्कियाँ, तो उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। उसके लिए सबसे पहले लेंगे हम मैदा या फिर फाइन आटा जो हो, सफ़ेद आटा आप ले लें, और साथ ही 1 कप ऑयल है, 1 कप सूजी है, 3 कप शुगर है, ब्राउन शुगर थी उसको मैंने ग्राइंड करके रख लिया था। अंडे हैं, हम 3 अदद अंडे यूज़ करेंगे, साथ ही इलायची, सौंफ और थोड़ी सी चीनी डाल के मैंने उनको ग्राइंड कर लिया था। और दूध है, तो ये सब चीज़ें शामिल करेंगे और हम अपनी डो तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ब्लेंडर में लेके 3 अदद अंडे तोड़ के डाले, साथ ही ऑयल और दूध शामिल कर दूंगी 1 कप। इनको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग चीज़ें डालें तो फिर उसको मिक्स करने में ज़्यादा मुश्किल होता है। और आटा ज़्यादा था, ज़्यादा गूंद के रखना था, तो इसी वजह से मैंने इनको ब्लेंडर में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था और एक मिक्सचर सा बन गया। तो गूंदने के लिए बिल्कुल ही ईजी था मेरे लिए। खैर बस अब यहाँ पे दूध भी शामिल करते हैं। दूध, ऑयल और 3 अदद अंडे, इनको अच्छी तरह से हम ब्लेंड कर लेंगे। साथ ही अब जो हमने आटा लिया है उसमें हम बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। थोड़ा सा नमक टेस्ट के लिए शामिल किया, इलायची, सौंफ का पाउडर जो बना के रखा था ग्राइंड करके वो शामिल करते हैं। साथ ही 1 कप सूजी है, और जो हमारी शुगर है, ब्राउन शुगर थी, उसको मैंने जब ग्राइंड किया तो उसका कलर थोड़ा सा वाइट हो चुका है। अब इन सब चीज़ों को जो है अच्छी तरह से यकजा कर लेंगे, हाथों से मिक्स कर ले। शुगर को भी मैंने थोड़ा थोड़ा करके शामिल किया ताकि वो इस आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और उसके बाद बस फिर हम इसको गूंदना स्टार्ट करेंगे। तो अंडे, ऑयल और जो दूध का मिक्सचर मैंने ब्लेंड करके रखा था, सबसे पहले उसके साथ गूंदना स्टार्ट किया। थोड़ा थोड़ा करके गूंदती गई, और आटा बेहद ज़्यादा था तो गूंदने में बेहद मसला हुआ। थोड़ी हस्बैंड की हेल्प ली, उन्होंने भी मेरे साथ इसको अच्छे से मिक्स किया एंड में, और दूध जितनी ज़रूरत पड़ी तो बाकी का दूध मैंने इसमें शामिल करके आटा अच्छी तरह से गूंद के रख दिया था। अब यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ा ले लिया है और इसको बेल के थिकनेस बस इतनी रखनी है कि ना ज़्यादा मोटी टिक्कियाँ बने ना ही ज़्यादा पतली। साथ ही जो है कढ़ाई में जो है ऑयल भी डाल के रख दिया था कि गर्म हो जाए। और अब कोई भी कटर हो आपके पास या इस तरह किसी बॉटल का ढक्कन हो तो वो लेके इस तरह से गोल गोल टिक्कियाँ काट के रख ले। इनको मैंने साइड पे किया। फिर यही जो आटा बचा हुआ था एक्स्ट्रा, उन्हीं को जो है दोबारा से फिर गूंद के ऐसे पेड़ा बनाया और उसको बेल के फिर से टिक्कियाँ काट ली। इसी तरह से आप अपनी सारी टिक्कियाँ बना के तैयार कर लें। साथ ही फिर ऑयल जब गर्म हो जाए तो इनको फ्राई करना स्टार्ट कर दें। ऑयल अच्छा खासा गर्म हो चुका था तो मैंने आंच थोड़ी सी धीमी कर ली, ज़्यादा भी कम नहीं, मगर इतना कि टेम्परेचर बराबर था कि टिक्कियाँ आराम से इसमें गोल्डन फ्राई हो जाए। जलाना भी नहीं है, ना ही ज़्यादा लाइट रखना है। एकदम अच्छा सा गोल्डन कलर जब आ जाएगा तो हमारी टिक्कियाँ तैयार हो जाएंगी।
तो अब इनको एक एक करके जो है मैं कढ़ाई में डालती गई। अब कलर आने लगे तो पलटाती जाऊंगी और दोनों साइड से अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लूँगी। और एक अदद टिक्की जो है मैंने पहले ही डाल के फ्राई करके टेस्ट करने के लिए निकाल ली थी कि मैं टेस्ट करती हूँ, और एकदम खस्ता और करारी सी टिक्की तैयार थी। साथ ही अब दूसरे स्टाइल से हम लोग इसी आटे के साथ जो है खजूर बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो है छोटा सा पेड़ा ले लिया, हाथ को मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया था, और इस तरह की एक टोकरी ले लें। प्लास्टिक की हो तो वो ज़्यादा इजी है, उस पर अच्छा सा पैटर्न बन जाता है। ये मेरे पास स्टील की थी तो मैं इसी के साथ बना रही थी। बस छोटा सा पेड़ा रख के उसको दबाए, उसमें इस तरह से जो है पैटर्न सा बन जाएगा, छोटे छोटे होल्स जो है टोकरी में। तो उसके बाद उसको इस तरह लपेट लें और वो बिल्कुल एक खजूर की शेप में बन जाएगी। इसको उर्दू में और दूसरी लैंग्वेजेस में खजूरी कहते हैं, लेकिन हमारी जो लैंग्वेज है उसमें इसको बोसराख कहते हैं। और ये हमारी बचपन की यादों से है। खाला वालों के घर जब भी जाते थे तो उनके घर ईद पे जो है हमेशा ये बनती थी। खैर, इसी मिक्सचर के साथ जो आटा गूंद के रखा है, इसी डो के साथ हमने मीठी टिक्कियाँ भी बनाई और ये खजूर भी बना ली। तो बस यही थी एक रूटीन, एक अच्छी सी रेसिपी जो आपके साथ शेयर की। मज़ेदार सी टिक्कियाँ हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कि कैसी बनी। तो अभी मैं आप सबसे इजाज़त लेती हूँ, मिलती हूँ अगले व्लॉग में। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।